नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कि कैसे एक आदिवासी महिला ने झोपड़ी से अपना सफ़र शुरू किया, झोपड़ी में रहने वाली महिला ने, और 340 कमरे वाले राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। यह इतना आसान नहीं था दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू जी कहती हैं कि जिस गांव में वो रहती थी वहाँ बिजली भी नहीं आती थी। उस गांव के पास एक नदी बहती है जिसको पार करके ही कुछ भी नौकरी या चिकित्सा लेने उस नदी को पार करके ही जाना पड़ता है। द्रौपदी मुर्मू जी बोलती हैं कि उस गांव की औरतें अपने बच्चों को लेकर उस नदी के पास बैठी रहती थीं कि कब ये नदी का पानी कम हो और वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स को दिखाएं। दोस्तों, पहली बार वो पार्षद बनी थी, उसके कुछ समय बाद वो एमएलए बनी, उसके कुछ समय बाद वो मंत्री बनी, और जब वो मंत्री बनी तब पहली बार वो अपने गांव में बिजली लेकर आई। दोस्तों, उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने गांव में उस नदी के ऊपर ब्रिज का निर्माण किया जिससे लोगों को आना जाना आसान हुआ। दोस्तों, इतना ही नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन में 4 बहुत गहरे जख्म भी हैं। दोस्तों, उनका पहला बेटा 3 साल की उम्र में खत्म हो गया था। उनका बड़ा बेटा लक्ष्मण मुर्मू दोस्तों 25 साल की उम्र में चला गया था। उनका छोटा बेटा दोस्तों 28 साल की उम्र में चला गया था। उसके बाद 2014 में उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ईश्वर ने उनसे उनका सब कुछ ले लिया था, लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर देता है तो फिर छप्पर फाड़ के भी देता है। दोस्तों, ईश्वर ने उनसे सब चीज ले लिया था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी भगवान की शरण में चली गई, ध्यान योग साधना में चली गई और अपने जीवन को सेवा भाव में, समाज सेवा में लगा दिया। बच्चों को पढ़ाने लगी और आज देखिए, ईश्वर ने उनको भारत के लाखों करोड़ों लोगों की मां बना दिया है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन एक परिचय का मोहताज नहीं है। आज उनका संघर्ष से जो आज उन्होंने सफलता प्राप्त की है, ये हमारे लिए एक सीख है। थैंक यू दोस्तों।